नमस्ते। आपको वेरिकोज वेन्स हैं, आप एक वैस्कुलर स्पेशलिस्ट ओपीडी में गए या एक फिजिशियन या सर्जन के ओपीडी में गए और आपको कहा गया कि ये डेफ्लॉन खा लो और लेज़र करा लो। देखिए दोस्तों, मेरे वेरिकोज के ओपीडी में जब मैं पेशेंट्स देखता हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात नहीं करता हूँ। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैं पेशेंट्स से क्या बात करता हूँ जिससे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पेशेंट अपनी बीमारी ठीक से समझे और उसके बेसिस पे जो मैं लाइफस्टाइल चेंजेस बताने जा रहा हूँ वो अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। अंत में मैं आपको बहुत सारे पर्क्स देने वाला हूँ, जैसे वेरिकोज वेन्स के लिए एक योगा वीडियो या एक्सरसाइज वीडियो जो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक स्टॉकिंग्स पे स्पेशल वीडियो का लिंक। तो इसलिए प्लीज़ अंत तक वीडियो ना छोड़िए। हमारी बॉडी में 3 ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं: लिवर, किडनीज और लंग्स। जब ये दूषित ब्लड लंग्स या फेफड़ों में प्यूरिफाई होता है, वहाँ से वो लेफ्ट हार्ट की तरफ जाता है। लेफ्ट हार्ट द्वारा पंप होकर आर्टरीज, ये ऐसी नसें हैं जो हार्ट से हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती हैं, ब्रेन, हाथों को, लंग्स, लिवर, किडनीज, हर ऑर्गन को, और फाइनली पैरों को। जब आर्टरीज द्वारा ये खून पैरों तक पहुंच जाता है, ये पोषण, ऑक्सीजन पैरों को प्रदान करता है, क्योंकि जस्ट प्यूरिफाई होकर आए, ये शुद्ध खून है और ये बहुत ही हाई प्रेशर या हाई फ्लो पे चल रहा है, क्योंकि हार्ट इसे तेज़ी से पंप कर रहा है 24/7 और इसे गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के साथ बहना है। एक बार ये खून पैरों को पोषण और ऑक्सीजन दे दे तो जो पोषण रहित खून बचता है, जिसमें बहुत सारे दूषित पदार्थ भी आके मिल जाते हैं, जैसे कि फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये खून को वापस हार्ट तक पहुंचाना काम है वेन्स का। ये कुछ खून की ऐसी नसें जिन्हें वेन्स कहते हैं। ये वेन्स पैरों द्वारा ये खून लेकर पूरा हार्ट तक ट्रैवल करती हैं। इनका काम थोड़ा मुश्किल है। पहला, इसमें जो खून है जैसा हमने देखा वो दूषित है, पोषण रहित है, इसलिए इम्प्योर है। सेकंड, ये बहुत ही स्लो स्पीड और लो प्रेशर में चलता है। यदि आर्टरीज का प्रेशर जैसा हमने देखा है 120/80 है, तो वेनस प्रेशर 10/3 होता है, यानी कि 12 से 20 गुना कम। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेन्स के पास एक स्ट्रॉन्ग पंप नहीं है हार्ट की तरह जो 24/7 ब्लड को पंप करे, और उनको गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के विरुद्ध बहना है। स्पेशली जब हम बैठे हैं या खड़े हैं तो इसके लिए ट्रैवल, ये जो जर्नी है ऊपर तक की, बहुत मुश्किल हो जाती है। इस वेन्स की जर्नी में 2 चीज़ें वेन्स की मदद करती हैं। पहला है काफ मसल्स या पिंडली की मांसपेशियाँ। जब ये मांसपेशियाँ कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये खून को पंप करती है और पूरा ऊपर तक पहुँचा देती है। लेकिन जब हम वॉक नहीं कर रहे हैं, ये खून की टेंडेंसी होती है कि सारा का सारा गुरुत्वाकर्षण से नीचे आ जाए। ऐसा ना हो, इसलिए ये वेन्स में हर कुछ दूरी पे वाल्व्स होते हैं या एक तरफा दरवाजे होते हैं जो खून को ऊपर ट्रैवल करने देता है, लेकिन जैसे ही खून नीचे आने लगता है ये बंद हो जाते हैं और खून को नीचे जमा नहीं होने देते हैं, ताकि वेन्स में सूजन ना हो और ये दूषित पदार्थ प्रॉब्लम ना करें पैरों को। जब एक व्यक्ति में जेनेटिक टेंडेंसी है, यानी कि वेरिकोज होने की संभावना ज़्यादा है डीएनए के चेंजेस की वजह से, और उनका प्रोफेशन ऐसा है कि वो बहुत देर तक एक ही जगह खड़े रहते हैं, साथ में कुछ रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि मोटापा या प्रेगनेंसी, तो इन वेन्स और इन वाल्व्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, ये गिव वे कर जाते हैं और ये 2 तरफा दरवाजे बन जाते हैं। जब इंसान बहुत देर तक खड़ा रहता है या बैठता है तो ये वाल्व्स नीचे की तरफ भी खुल जाते हैं और सारा का सारा दूषित खून नीचे जमा हो जाता है। इसके वजह से सबसे पहले स्पाइडर वेन्स बनते हैं या मकड़ी के जाले समान छोटी वेन्स, धीरे धीरे वो बढ़कर वेरिकोज वेन्स कॉज करते हैं या मोटी रस्सी जैसी वेन्स। 3rd स्टेज में जब सूजन हो जाती है एडी में, तब बहुत पेन होने लगता है और स्किन चेंजेस भी शुरू हो सकते हैं, यानी कि स्किन का कालापन। ये सारा इस दूषित पदार्थ की वजह से जो वेन से लीक हो रहा है बाहर। जब ये खून ज़्यादा मात्रा में लीक होता है तो सूजन के अलावा ये दूषित पदार्थ चमड़ी, चर्बी को गलाने लगता है और काफ़ी अपस्कर्श शुरू हो जाता है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में लाइपोडर्मेटोसिस, स्क्लेरोसिस बोलते हैं। 5वें और 6ठे स्टेज में ये चमड़ी के चेंजेस इतने ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं कि घाव बनना शुरू हो जाते हैं या अल्सर्स, ये साइज़ में बढ़ सकते हैं और फाइनली ये हील नहीं करते, चाहे आप कोई ड्रेसिंग करा लो या क्रीम यूज़ कर लो। ये तो दोस्तों, यदि आपको वेरिकोज है, आपको जानना होगा कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। यदि आपने लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं अपनाए, धीरे धीरे ये 5वें और 6वें स्टेज तक जा सकते हैं और आपको अल्सर्स भी हो सकते हैं। तो हालांकि वेरिकोज एक इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम ऐसी कंडीशन नहीं है जिसे नज़रअंदाज किया जाए और जिसके लिए आप ट्रीटमेंट ना अपनाओ। आपको वर्क करना पड़ेगा ताकि ये प्रोग्रेस ना करे और आप इसे अर्ली स्टेजेस पे हॉल्ट कर दो। कुछ केसेस में यदि बहुत समय तक रखा जाए और ट्रीटमेंट ना ली जाए और आपका प्रोफेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, हैबिट्स या मोटापा वैसे का वैसा है, तो प्रेशर के कारण कभी कभी ये वेन्स फट भी सकती है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। ऑफ कोर्स वो हानिकारक नहीं होती है, प्रेशर से उसे बंद किया जा सकता है और आप टाइम पे डॉक्टर रेफरल ले सकते हो।
एंड कुछ केसेस में थक्का जमने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इन वेन्स में। सो ट्रीटमेंट क्या है? ऑफ कोर्स एक इलाज है सर्जरी या आधुनिक ऑप्शंस जैसे कि लेज़र या वीना सील, पर पहले हम कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बात करेंगे अर्ली केसेस के लिए। यदि आपको स्टेज 1 या 2 है, यानी कि सिर्फ कॉस्मेटिकली स्पाइडर वेन्स या वेरिकोज वेन्स दिख रही है और थोड़ा सा शाम के समय सूजन आता है, तो आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो करना है। पहला, आपको एक जगह ज़्यादा देर तक खड़े रहने या बैठने की आदत बंद करनी है। बीच में ब्रेक्स लेके वॉक कीजिए। पैरों के नीचे स्टूल लगा सकते हो, पैरों के सामने उसके ऊपर पैर रख सकते हो तो बेहतर होगा। और कुछ नहीं तो पैर को टैप करते रहिए ताकि काफ मसल पंप करते रहे, खून ऊपर जाता रहे। सेकंड, दिन में आप सुबह और शाम वॉक पे जाओ तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप सॉफ्ट सरफेस जैसे कि पार्क या ग्रास के ऊपर वॉक करो तो और बेहतर होगा। थर्ड, अगर आप डेडिकेटेड योगा या एक्सरसाइज करो तो बहुत अच्छा होगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा इन वेन्स के कंट्रोल में। यहाँ पे आई बटन पे मैं वो लिंक दे रहा हूँ जिस पे जाकर आप हमारे योगा स्टूडियो कोलैबोरेशन के साथ डिटेल में एक्सरसाइजेस सीख सकते हो, कर सकते हो। डेली आप ये वीडियो 15 मिनट के लिए चलाइए और उसके साथ वो योगासन प्रैक्टिस कीजिए। आपकी वेरिकोज वेन्स की बीमारी बहुत कम हो जाएगी, आप बहुत हल्का महसूस करोगे। चौथा, जब भी आप सो रात को पैरों के नीचे 1 या 2 तकिया लगा दीजिए, क्योंकि पैर एलिवेटेड होगा, सारा का सारा खून हार्ट की तरफ जाएगा और सुबह बहुत फ्रेश महसूस करोगे, पैरों में खून जमा नहीं होगा। पांचवा, कुछ मेडिकेशन आती है जो आप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या वैस्कुलर सर्जन द्वारा लिखा सकते हैं, जैसे कि डैफ्लॉन या मेनोस्मिन। इसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट्स है डायोस्मिन नाम से, जो संतरे से बनते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेविनॉइड्स हैं जो इन फ्री रेडिकल्स और दूषित पदार्थों के खिलाफ लड़ते हैं और काफ़ी बीमारी को कम कर देते हैं। एंड लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग्स यूज़ करने हैं। ये टाइट सॉक्स हैं जो आप पैर से लेके नी तक या थाई तक चढ़ा सकते हैं और ये दिन भर पैर को जकड़ के रखेंगे, जिससे ये वेन्स में खून जमा नहीं होगा। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पे भी हम एक डिटेल 8 मिनट का वीडियो बना चुके हैं, जिसे देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी स्टॉकिंग्स लेनी है, जैसे कि क्लास 2 स्टॉकिंग्स, कितने देर तक उन्हें पहनना है, उन्हें धोना कैसे है, कब पहनना है, कब निकालना है, कब उसका लाइफ ख़त्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की हुई है, आप ये लिंक में जाकर वो वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन यदि आप लाइफस्टाइल चेंजेस कर चुके हैं, आपने वेट लॉस भी कर लिया और ये सारी चीज़ें फॉलो की जो हमने बताई, पर आपका वेरिकोज वेन्स पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आ रहा है और आप परेशान हैं, आप उससे रिलीफ चाहते हो, कॉस्मेटिक भी, पेन से भी, स्वेलिंग से भी, या फिर आपका स्टेज 4 to 6 हो गया और आपको स्किन चेंजेस शुरू हो गए, चमड़ी का कालापन हो रहा है, घाव बन रहे हैं, तब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, जो है एक छोटा सा नीडल और वायर द्वारा इंटरवेंशन में या तो हम थर्मल एब्लेशन कर सकते हैं, लेज़र, रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव की किरणों से ये वेन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर सबसे आधुनिक इलाज हम वीना सील कर सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे ग्लू की बूंदों से, सुपर ग्लू की बूंदों से हम ये वेन को चिपका सकते हैं, जो वीना सील नाम से आती है। या तो हम इन वेन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जलाकर, या फिर हम इन्हें चिपका रहे हैं तो कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा, पैरों का ब्लड ऊपर कैसे जाएगा? दोस्तों, ये जो बीमारी है ये सुपरफिशियल वेन्स की है, जो काम तो केवल 2% करती है खून ऊपर पहुंचाने में, लेकिन यदि उनके वाल्व्स ख़राब हो जाए तो इतना ज़्यादा तकलीफ देती है। तो इन वेन्स को डिस्ट्रॉय करने से कोई नुकसान नहीं होता है। जिस तरह आप अपना अपेंडिक्स निकाल देते हो जब वो अपेंडिसाइटिस करके सूज जाता है, तो सिमिलरली ये वेन्स को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसका 0% नुकसान है। लेज़र और वीना सील के अपने फ़ायदे, अपने नुकसान हैं। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीना सील है, जिसमें लोकल एनेस्थेशिया में ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेज़र की तरह स्पाइनल एनेस्थेशिया, जनरल एनेस्थेशिया, नर्व ब्लॉक की भी ज़रूरत नहीं है, जिसमें पैरास्थेसिया या साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस कम हैं, और जिसमें स्टॉकिंग्स अगर आप उतना स्ट्रिक्टली ना पहनो तो भी चल जाता है। इस तरह अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वीना सील थोड़ा महंगा है लेज़र से, तो वीना सील बेस्ट पॉसिबल इलाज है आज के डेट। बॉटम लाइन ये है कि यदि आपको वेरिकोज वेन्स है, और चाहे अर्ली स्टेज हो चाहे वो प्रोग्रेस हो रहा हो, आप अपने नज़दीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या वैस्कुलर स्पेशलिस्ट से मिलिए और इसका तुरंत समाधान कराइए। आप में से मैक्सिमम लोगों को सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से काफ़ी आराम आ जाएगा और हो सकता है ये प्रोग्रेस ना करें। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मैं पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन और यहाँ वीडियो के नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जिस पे आप ऑफिशियल टेली कंसल्टेशन या फिजिकल ओपीडी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ इस जर्नी में। लेकिन यदि आप वेरिकोज वेन से पीड़ित है या इससे होने वाले कोई भी सिक्वेले से, तो आज ही एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलिए और इसे ट्रीट कराइए।